सभी स्टूडेंट ठीक है, केयरफुली देखिए। आज ही लेक्चर है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में एक वर्ड देखा था, ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल, जिसको अपन ने बोला था Cp। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टल क्रिस्टल जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो इसकी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको मालूम है Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, तो इस टाइप की क्या बनेगी, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इन 4 पार्ट। ठीक है, देन क्लियर, 4 पार्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल Cp। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 4 टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सब फर्स्ट टाइप पे क्या, मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटेलिक सॉलिड, एंड देन कोवलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, एग्जाम रिव्यू से ये वर्ड एग्जाम में ज्यादातर पुटअप होता है कि कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड टाइप 3 टाइप। ठीक है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो मोलिकुलर सॉलिड Cp यानी कांस्टेंट पार्टिकल आर क्या, मोलिक्यूल्स। ठीक है, देन एग्जांपल H2, Cl2, CH4 और H2O। ठीक है, देन रिपीट, नॉन पोलर मोलिक्यूल सॉलिड H2, I2, Cl2 और CH4, जिसके अंदर, ठीक है, केटाइन और एनाइन पार्टिकल में डिवाइड नहीं होता है, वो किस टाइप का मोलिकुलर सॉलिड है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। एंड देन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, फॉर एग्जांपल है Cl, तो H प्लस और Cl माइनस, डिवाइड इन 2 पार्ट। ठीक है, केटाइन एंड एनाइन, द एग्जांपल ऑफ पोलर मोलिकुलर सॉलिड। देन हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, फॉर देन एग्जांपल आइस, तो आइस में 11th क्लास में आपने स्ट्रक्चर देखी थी आइस की, तो आइस के अंदर कौन सा बॉन्डेड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन आइस, H2O। ठीक है, तो देन एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, एंड सेकेंड टॉपिक आयनिक सॉलिड, तो केटाइन एनाइन आर द कांस्टेंट पार्टिकल। ठीक है, इन आयनिक सॉलिड केटाइन एंड एनाइन बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl और KCl, देन डिवाइड NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, देन केटाइन और एनाइन कांस्टेंट पार्टिकल। ठीक है, देन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका कि NaCl जो है, जिसको अपन साल्ट या नमक बोलते हैं, वो जो आपकी सॉलिड फॉर्म होती है उसके अंदर, तो वो किसका, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर की तरह वर्किंग करता है, और यदि उसको डिजोल्व कर लेंगे तो वो किसकी अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा, कंडक्टर की तरह वर्किंग करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड। एंड देन मेटेलिक सॉलिड, मेटल आर रेगुलरली अरेंज्ड, केटाइन मेटेलिक क्रिस्टल में बी हार्ड एंड वेल एज सॉफ्ट। ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देन नाम से ही पता चलता है किस टाइप का है, मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक कौन हो सकता है, Ag, कॉपर, Cu, ठीक है, आयरन, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, मेटेलिक सॉलिड के। इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, मेटल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये से लिख दिया Cu प्लस। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, Cu+2 किस टाइप का है, ये मेटेलिक सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल। एंड देन कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, द Cp इन कोवलेंट सॉलिड आर क्या, एटम, तो इसके अंदर जो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एटम होते हैं। द एटम आर बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। देन एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिका। देन एग्जांपल इन कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। एंड द नेक्स्ट वीडियो में अपन मेटेलिक, आयनिक, ठीक है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट का क्या देखेंगे, ठीक है, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ये